हे एवरीवन, वेलकम। आज की क्लास है ना अंग्रेजी बोलने और लिखने की ब्रह्मास्त्र क्लास है। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप वाक्यों को बनाना ज़रूर सीख जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे चीज़ों को पढ़ेंगे जो आपको एक बेस्ट प्रोवाइड करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिसके तहत आप वाक्यों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना पाते हैं। विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप अंग्रेजी बोलना चाह रहे हैं, वाक्यों को सिर्फ बना पाना या टूटा फूटा बना पाना इट्स नॉट सफिशिएंट। आपको सही वाक्य बनाना ज़रूरी है। आज हम सबसे ज्यादा उपयोग होने वाले शब्दों को पढ़ने वाले हैं। ये कोई ऐसे वैसे शब्द नहीं है। ये जो शब्द है ना, ये किसी भी सेंटेंस को एक बॉडी प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहला जो हम लोग का शब्द है ना, वो है इज। IS इज, जिसका हिंदी मीनिंग होता है हे। यानी जब आपके सेंटेंस के लास्ट में हे आया तो आप वहाँ इज का यूज करते हैं। जैसे कि वह एक डॉक्टर है, तो है आ रहा ना हम लोग का, तो है के जगह पे हम लोग को इज का यूज करना है। इज का यूज हम किसके किसके साथ करते हैं? ही, शी, इट या फिर किसी का नाम। किसी का नाम मैंने बोला तो इसका मतलब लड़का और लड़की दोनों का नाम हो सकता है। क्लियर? तो जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। वह एक डॉक्टर है मैंने बोला ना, तो है के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? इज। वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। इसी तरह से अगर हम बोले वह एक शिक्षिका है, तो सी इज अ टीचर। राम एक शिक्षक है, राम इज अ टीचर। तो इसी तरह से आपको ही, शी, इट या फिर किसी का नाम रहे और उससे लेकर अगर आपका सेंटेंस रहे, उसकी जगह आपको इज का यूज करना है। क्लियर? तो इज का यूज किसके साथ करना आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। तो इज का हम लोग यूज सीखे तो उसका नेगेटिव यूज भी तो हम लोग को सीखना होगा। जैसे इज नॉट यानी कि नहीं है। हम लोग का सेंटेंस में भी आता है ना, वह एक डॉक्टर नहीं है, तो नहीं है आएगा तो आपको नेगेटिव, इज का नेगेटिव फॉर्म इज नॉट यूज करना है। ये भी ही, शी, इट या फिर किसी के नाम के साथ ही यूज होता है। ही इज नॉट अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर नहीं है। तो हम अगर सेंटेंस में नहीं है बोलेंगे ना, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? इज नॉट का। ही इज नॉट अ डॉक्टर, ही इज नॉट अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर नहीं है। सी इज नॉट अ टीचर, वह एक शिक्षिका नहीं है। तो हम लोग यहाँ भी हम लोग का नहीं है आ रहा, यानी कि इज नॉट। तो जब भी आपका सेंटेंस में ही, शी, इट के साथ आपका कोई जो सेंटेंस हो उसमें हे आ रहा है, तो उसकी जगह पे आपको इज का यूज करना है। अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस है कि नहीं है, तो आपको इज नॉट का यूज करना है। जैसे नेक्स्ट एम, एम मतलब हूं। एम मतलब हूं। ये जनरली यूज होता है आई के साथ, और किसी के साथ एम का यूज नहीं हो सकता है। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। उसी तरह से मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर। मैं एक नर्स हूँ, आई एम अ नर्स। मैं एक लेखक हूँ, आई एम अ राइटर। तो इसी तरह से मैं जब बोल रही हूँ ना आई, मैं यानी कि आई, और उसके लास्ट में जो हूँ आ रहा है ना, हूँ का जगह आपको एम का यूज करना है। क्लियर? जब एम वाले सेंटेंस में, हूँ वाले सेंटेंस में नॉट का यूज रहेगा तो हो जाएगा एम नॉट। हम लोग को लगाना है नहीं हूं। जब आपके सेंटेंस में कोई ऐसा शब्द है कि मैं वह नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, तो नहीं हूं का जगह आपको एम नॉट का यूज करना है। इसको भी हम सिर्फ आई के साथ ही यूज कर सकते हैं और किसी के साथ ये यूज नहीं होता है। जैसे है आई एम नॉट अ टीचर, मैं एक शिक्षक नहीं हूं। आई एम नॉट अ टीचर, मैं एक शिक्षक नहीं हूं। तो नहीं हूं हम लोग बात किए ना, इसीलिए आई एम नॉट का यूज किए। तो गाइस, अब आप सोचिए कि आप इन शब्दों के बिना क्या इंग्लिश लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? नहीं। अगर इन सब के बिना अगर आप इंग्लिश बोलना या लिखना चाहें तो आपका सेंटेंस जो है ना वो गलत है। इसके बिना ना सेंटेंस आपका कंप्लीट हो सकता है, ना ही सही हो सकता है। इसको आपको अपने सेंटेंस में ऐड करना ही होगा, तभी आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। अगर जैसे मैं बोल दूं कि आई ए टीचर, आई ए टीचर, एम नॉट का यूज अगर मैंने नहीं किया, सिर्फ बोला आई ए टीचर, तो क्या ही हम लोग का सेंटेंस राइट है? नहीं। इसमें हम लोग को एम नॉट का यूज करना ही पड़ेगा अगर नहीं हूं है तो। क्लियर? तो आप इसके बिना अपने सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर सकते। इसीलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को मिस बिल्कुल मत कीजिए, इसको ध्यान से देखिए कि क्या चीज के साथ क्या यूज होता है। अब है आर, ARE, आर मतलब भी होता है हे, लेकिन अब आप बोलेंगे इज मतलब भी हे था, आर मतलब भी हे था। तो गाइस, हे तो है, लेकिन ये देखना है कि इज हम लोग किसके साथ यूज करते थे? ही, शी, इट या फिर किसी के नाम, वी, दे या यू, इसके साथ आप इज का यूज बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आपने यूज किया तो आपका सेंटेंस रॉन्ग रहेगा। तो आपको
आर का यूज वी, दे और यू के साथ करना है। ये आपको याद रखिएगा, आर का यूज किसके साथ करना है? वी यानी कि हम या हम लोग, दे यानी कि वे या वे लोग, यू यानी कि तुम या आप, इसके साथ हम लोग आर का यूज करेंगे। इसका एग्जाम्पल है दे आर टीचर्स, वे लोग शिक्षक है। वे लोग आया ना, यानी कि वे लोग के लिए दे हम यूज किए, और हे हम लोग का आ रहा है इसीलिए आर। दे के साथ हमेशा आर का यूज होता है। अगर मैंने बोला कि हम शिक्षक है तो हम बोलेंगे वी आर टीचर्स, तुम शिक्षक हो, यू आर टीचर। तो उसी तरह से आपको सेंटेंस को बनाना है। यू, वी और दे के साथ आपको आर का यूज करना है। इसके साथ कभी भी इज का यूज नहीं कीजिएगा, आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। जब आपका नहीं है सेंटेंस रहेगा, हम लोग, वे लोग या तुम, आपके साथ अगर लास्ट में रहा कि नहीं है तो हम यूज करेंगे आर नॉट, यानी कि नहीं है। जैसे ये तो हम लोग को पता है किसके साथ यूज होगा, वी, दे और यू के साथ। जैसे हम लोग का एग्जाम्पल है दे आर नॉट टीचर्स, वे लोग शिक्षक नहीं है। वी आर नॉट टीचर्स, हम लोग शिक्षक नहीं है। यू आर नॉट टीचर, तुम शिक्षक नहीं हो। तो इसी तरह से दे, वी और यू के साथ आपको आर, जब आपका नेगेटिव नहीं है रहेगा तो आपको आर नॉट का यूज करना है। अगर आपका पॉजिटिव सेंटेंस रहा तो आप आर का यूज कीजिएगा। इसी के साथ और भी यूजफुल वर्ड्स को हम लोग देखेंगे जो हम लोग को इंग्लिश बोलने और लिखने में बहुत ही हेल्प करते हैं। जैसे हम लोग का है was, WAS, was मीन्स था, थे, थी। अब था, थे, थी मैं बोल रही हूं तो आपको समझ में आ रहा है कि हम पास्ट की बात करेंगे ना। था, थे, थी। अगर हे, हो, हूं रहा तो हम लोग इज एम आर का यूज करते हैं, लेकिन जब था, थे, थी जब रहेगा तो was, वर का यूज करते हैं। लेकिन सबसे पहले तो हम लोग तो was का बात कर रहे हैं, तो was किसके किसके साथ लगता है? आई, ही, शी, इट या फिर किसी के नाम। ये सब का यूज आपको was के साथ करना है। क्लियर, आपको याद रहेगा ना, आई, ही, शी, इट या फिर किसी के नाम के साथ आपको was का यूज करना है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे आई वॉज अ राइटर, मैं एक लेखक था, मैं एक लेखक था। पास्ट की बात करें इसलिए हम लोगों ने आई के साथ was का यूज किया ना। अगर हम प्रेजेंट की बात करते कि मैं एक लेखक हूं, तो हूं हम बोल दिए ना तो आई एम अ राइटर होता। लेकिन हम पास्ट की बात करें और हम लोग का सेंटेंस में लास्ट में था आ रहा है तो हम बोलेंगे आई वॉज अ राइटर। अगर आपके सेंटेंस में was नॉट रहा, यानी कि नहीं था, नहीं थे या नहीं थी, ये भी आई, ही, शी, इट या फिर किसी के नाम के साथ यूज होता है। जैसे हम लोग का एग्जाम्पल है आई वॉज नॉट अ राइटर, मैं एक लेखक नहीं था। नहीं था बोल रहे ना, यानी कि was नॉट, नेगेटिव है हम लोग का। अगर था बोले थे तो was का यूज किए, नहीं था बोले तो was नॉट का यूज किए। क्लियर। अब है हम लोग का वर, WER, वर। वर मीन्स थे या थी। ये वर किसके किसके साथ लगता है? यू, वी और दे। इसके अलावा और किसी के साथ वर का यूज नहीं कीजिएगा। आई, ही, शी, इट या फिर किसी के नाम के साथ was का यूज करना है। यू, वी, दे के साथ आपको वर का यूज करना है। एग्जाम्पल, जैसे हम लोग का एग्जाम्पल है वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे बोल रहे हैं ना। और हम जो वी है, वी के साथ वर लगता है। अभी हम लोगों ने देखा वी, दे और यू के साथ वर लगता है, तो वी हम के लिए हम लोग वी का यूज किए, वी के साथ वर का यूज किए। लास्ट में हम लोग का थे आया था तो हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे। अब इसके नेगेटिव फॉर्म को देखते हैं। जब अगर हम सेंटेंस में बोले नहीं थे या नहीं थी तो उसके लिए हम बोलेंगे वर नॉट। ठीक है, हम लोग का सेंटेंस में नहीं थे या नहीं थी रहेगा तो हम यूज करेंगे वर नॉट। ये भी यू, वी और दे के साथ ही यूज होता है। जैसे हम लोग का एग्जाम्पल है वी वर नॉट प्लेयर्स, हम खिलाड़ी नहीं थे, तो नहीं थे बोल दिए ना, यानी कि वर नॉट का यूज करना है। वी वर नॉट प्लेयर्स। उसी तरह से तुम खिलाड़ी नहीं थे, यू वर नॉट प्लेयर्स। तो आपको वर का यूज किसके किसके साथ करना है? यू, वी और दे के साथ वर का यूज करना है, बाकी सबके साथ was का यूज करना है जब आपका सेंटेंस पास्ट में रहा तब। अब हम लोग का हैव एक हेल्पिंग वर्ब होता है। ये हम लोग को पता है, हैव एक हेल्पिंग वर्ब होता है। और हैव किसके किसके साथ लगता है? आई, यू, वी और दे। बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता रहता है कि इज एम आर वॉज वर किसके साथ लगता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होती है कि हैज, हैव, हैड किसके साथ करे। तो गाइस वीडियो को ध्यान से देखिए, आज के बाद आपकी जो कंफ्यूजन है वो नहीं रहेगी।
तो हैव का यूज हम किसके साथ करते हैं? आई, यू, वी और दे के साथ हम हैव का यूज करते हैं। जैसे अगर हमें बोलना हो वी हैव स्टडीड, हम पढ़ाई कर चुके हैं। आप यानी कि यू, अभी हम लोगों ने देखा यू के साथ आपको हैव यूज करना था, तो यू हैव स्टडीड, आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड। अगर आपको सेंटेंस में हैव नॉट रहा, जैसे कि नहीं या है, नहीं ये है, ये भी यूज होता है। आई, यू, वी और दे के साथ हैव नॉट का भी यूज होता है और हैव का भी यूज होता है। आई, यू, वी, दे के साथ आपको पॉजिटिव सेंटेंस रहा तो हैव का यूज करना, जब आपका सेंटेंस नेगेटिव रहा तो उसके साथ हैव नॉट का यूज करना। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है वी हैव नॉट स्टडीड, आपने पढ़ाई नहीं किया है, आपने पढ़ाई नहीं किया है, यू हैव नॉट स्टडीड। यू के साथ हम लोग को हैव लगाना था, नहीं या है, हम लोग बोले ना या है, नहीं या है, यानी कि हैव का यूज करना है। यू हैव नॉट स्टडीड, आपने पढ़ाई नहीं किया है। हमने खाना नहीं पकाया है, तो बोलेंगे वी हैव नॉट कुक्ड, हमने खाना नहीं पकाया है। तो आपको समझ में आया हैव का यूज किसके साथ होगा? आई, वी, दे और यू के साथ हैव का यूज आप कीजिएगा। अब है हमारा हैज, ये भी एक हेल्पिंग वर्ब है और ये किसके साथ यूज होता है? ही, शी, इट और नेम, किसी का भी नेम, लड़का का भी नाम हो सकता है, लड़की का भी नाम हो सकता है। तो ही, शी, इट और नेम के साथ हैज का यूज करेंगे और जो हम लोग का आगे बचा आई, यू, वी और दे, उसके साथ हैव का यूज अभी हम लोगों ने सीखा। तो हैज का यूज ही, शी, इट या फिर किसी के नाम के साथ करना है। जैसे एग्जाम्पल है ही हैज स्टडीड, उसने पढ़ाई कर ली है। ही हैज स्टडीड, उसने पढ़ाई कर ली है। तो ही के साथ हम लोग को हैज का यूज करना था, इसलिए हम लोगों ने हैज का यूज किया। ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हो, उसने पढ़ाई कर ली है या फिर उसने पढ़ाई कर लिया है। तो लिया है, ली है, वो बात एक ही है, उसके लिए हम हैज और हैव का यूज करते हैं। लेकिन ही के साथ हमेशा हम लोग को हैज यूज करना है, इसीलिए हैज यूज किए। अगर हमें बोलना हो हमने पढ़ाई कर ली है, तो हम बोलते हैं वी हैव स्टडीड। ठीक है, वी हैव स्टडीड, हमने पढ़ाई कर ली है। तो आपको सेंटेंस को देख के समझना है सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के हिसाब से आपको हैज और हैव का यूज करना है। अब है हैज नॉट, नहीं या है, नहीं ई है, नहीं ये है। ये भी ही, शी, इट या फिर किसी के नाम के साथ यूज होता है। जैसे है ही हैज नॉट स्टडीड, उसने पढ़ाई नहीं किया है। नहीं किया है हम बोल रहे हैं ना, तो उसने पढ़ाई नहीं किया, नेगेटिव हो गया, तो हम बोलेंगे ही हैज नॉट स्टडीड। ही हैज नॉट स्टडीड, उसने पढ़ाई नहीं किया है। शी हैज नॉट कुक्ड, उसने खाना नहीं बनाया है। अगर आपको बोलना हो उसने खाना नहीं बनाया है, या है आ रहा ना, नहीं या है, तो उसने हमारा जो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, उसके साथ आपको हैज का यूज करना है। तो उसने के लिए हम लोग सी का यूज किए, उसके बाद ये सी थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हैज, और हम लोग का नहीं है इसलिए हम लोगों ने नॉट। सी हैज नॉट कुक्ड, सी हैज नॉट कुक्ड। अब है हैड, हैड भी एक हेल्पिंग वर्ब है। हैज और हैव का यूज तो हम लोग जान गए कि वो हमेशा प्रेजेंट के लिए आप यूज कीजिएगा। जैसे इज एम आर को आप प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं और वॉज वर्ब का पास्ट के लिए यूज करते हैं, उसी तरह से हैज हैव का यूज आप प्रेजेंट के लिए करेंगे और हैड का यूज आप पास्ट के लिए करेंगे। तो प्रेजेंट के लिए हैज हैव का यूज, हैज हम लोग यूज किए थे ही, शी, इट या फिर किसी के नाम के लिए, और हैव का यूज किए थे आई, वी, दे और यू के साथ। तो हैड का यूज किसके किसके साथ करेंगे? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम, यानी कि सभी के साथ। जो हैज में जो सब्जेक्ट थे, जो हैव में सब्जेक्ट थे, सबके साथ हम लोग हैड का यूज करेंगे। जैसे हम लोग का एग्जाम्पल है ही हैड स्टडीड, वह पढ़ाई कर चुका था। ही हैड स्टडीड, वह पढ़ाई कर चुका था बोल रहे यानी कि हम लोग का पास्ट की बात कर रहे हैं। तो पास्ट की जब आप बात करेंगे कि चुका था, उसने पढ़ाई कर चुका था, तो बोलेंगे ही हैड स्टडीड, आपको हैड लगाना है, हेल्पिंग वर्ब आपका हैड रहेगा। जब आप इसके नेगेटिव फॉर्म को बनाते हैड नॉट लगाते, तो उसमें कैसे सेंटेंसेस लास्ट में क्या आते हैं? नहीं या था, नहीं थी, नहीं ये थे। ये भी हम लोग सबके साथ यूज करेंगे, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या फिर किसी का नाम। नहीं या है, नहीं या था है ना, उसने पढ़ाई नहीं किया था, तो था पास्ट में बात कर दी और नहीं या था है,
तो ही हैड नॉट स्टडीड, उसने पढ़ाई नहीं किया था। तो आपको जब हैज बोलना हो तो इज एम आर आप देख लीजिएगा, आप क्या चाहिए, आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, उसके हिसाब से आप इज एम आर का यूज कीजिएगा। जब आप पास्ट में बात करेंगे ना कि थी, थे, था, तो थी, थे, था वाला में आपको लगाना है वॉज वर। आप अपनी देख लीजिएगा, जो आपका सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप वॉज वर का यूज कीजिएगा। और हैज, हैव और हैड का यूज कब करना है, जब आप प्रेजेंट में नहीं किया, चुका है, चुकी है, तो वो सब के लिए आप हैज, हैव का यूज कीजिएगा। और हैड का यूज आप पास्ट के लिए कीजिएगा, किया था, लिया था, या फिर नहीं किया था, नहीं किया, नहीं लिया था, उसके लिए आप हैड या हैड नॉट का यूज कीजिएगा। अब है डू नॉट, नहीं ता हूं, नहीं ते है। डू नॉट का यूज हम किसके साथ करते हैं, आई, वी, यू और दे के साथ। आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूं। हम बोल रहे ना मैं नहीं जाता हूं, हूं, हूं आ रहा है, यानी कि आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो। हम नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले, हम नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले। अब है डज नॉट। अब डू नॉट का यूज हम किसके साथ किए थे, आई, वी, दे, यू के साथ हम लोग डू नॉट का यूज किए। और डज नॉट हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट या फिर किसी के नाम के साथ होता है। तो डज नॉट बोलेंगे तो उसका हिंदी मीनिंग होगा नहीं ता है, नहीं ती है, नहीं ते है। वह पढ़ाई नहीं करता है, ता है, वह पढ़ाई नहीं करता है, ही डज नॉट स्टडी। सी डज नॉट नो, वह नहीं जानती है, सी डज नॉट नो। इसी तरह से ही, सी या फिर किसी के नाम रहेगा, जो आपका सेंटेंस का लास्ट में ता है, ती है रहेगा ना, उसमें आपको डज का यूज करना है। अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस रहा तो डज नॉट का यूज करना है। तो इसी के साथ मैंने आपको सारे यूजफुल वर्ड्स को बता दिया। अब इस वर्ड्स को यूज करते हुए आप सेंटेंस को लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब इसी के साथ एक सेंटेंस आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, उसने खाना खा लिया है। अब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को उन लोगों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जो इंग्लिश बोलना और लिखना चाहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब का बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।